डिप्रेशन का भी काम करता है। बहुत बारी हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो किसी और क्लास में इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते जितना वो आर्ट की या ड्राइंग की क्लास में रहते हैं, और वो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं जिससे उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि वो कैसे सोचते हैं। अब जैसे आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड आ रही होगी, ये एक बच्चे की रियल ड्राइंग है, उसने बनाई है। तो इस ड्राइंग में उसने क्या दिखाया है, बेस्ट फ्रेंड को। तो आपको क्या लगता है उसने क्या सोच के ये चीज बनाई है? क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा जो उसने ये ड्राइंग बनाई है, वो क्या सोच के बनाई है? कुछ आया आपके दिमाग में देखकर कि आप कैसे समझेंगे? अगर आप टीचर होते तो आप उस बच्चे की पर्सनैलिटी को इस फोटो से कैसे समझते? मैम वो बच्चा मतलब ज्यादा खूबसूरत नहीं है शायद देखने में, और लेकिन वो किसी से दोस्ती करना चाहता है, किसी लड़की से। वो लड़की ज्यादा खूबसूरत है तो नहीं, उसने बस। पीछे अपने आप को बनाया है। जो राइट साइड पर है वो तो वो है, और जो ब्लैक वाला बनाया है वो दोस्त को बनाया है। तो वो तो अच्छा, अपने। तो ये लड़की जो है ज्यादा खूबसूरत है, वो अपना दोस्त जो जिस लड़के को बनाना चाहती है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, कलर और ब्लैक है शायद, लेकिन वो अपने। दोस्त बनाना चाहती है उसी को। अच्छा, उसने लिखा है कि हम दोस्त हैं और मेरा मतलब दोस्ती हो चुकी है और ये मेरा दोस्त है। और कोई आपको क्या लगता है कि इस पिक्चर से और क्या चीज लग रही है कि बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा? रेसिज्म को काउंटर करना चाह रही है। छोटा बच्चा रेसिज्म कहाँ से करेगा? बताइए, ये एक सोच है, सबकी अलग अलग होगी, कौन किस नजरिए से देखता है। और कोई छोटे बच्चों के लिए ये मतलब इस तरीके का बनाना अपने दोस्तों का अच्छा लगता है। मैम बॉयज गर्ल्स की दोस्ती भी दिखा रहा है। बॉयज गर्ल मैम बॉयज वो गर्ल्स दिखाना चाह रहा है कि देखिए मेरा इससे दोस्ती हुआ है और ये मेरे मिथ्या बोल दोस्त रहा है, है। उसके साथ अच्छा दोस्ती हो गया है, मतलब उससे उस अच्छा दुनिया को देखिए इस कारण से वो दिखाना मानता मेरे है, साथ इसलिए क्या हमारा दोस्ती है। हम्म। दूसरे को समझता है, इसलिए दूसरे को वो समझता है, इसलिए वो लोग कौन क्या बोल रहा है, एक बोलिए फिर दूसरा बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा। हाँ मैम ये इसमें लैला मजनू की मोहब्बत दिखाई गई है। अब ये सब तो फालतू ही हो गया। और कोई? इसमें मैम यूनिटी को दिखाया जा रहा है, मेल और फीमेल सब इक्विवेलेंट है। कोऑर्डिनेशन यूनिटी। क्या है? यूनिटी नहीं, वफादारी और सीरत वाली चीज दिखाई, इसमें खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। हाँ, इसमें ये चीज दिखाई। यूनिटी का कोई मतलब नहीं है। मैम नहीं होगा। अब मैम लेकिन इसमें कास्ट उसने और जो कलर का कोई डिफरेंस नहीं किया है, दोस्ती किसी से भी सिमिलिरिटी को दिखाया जा रहा है, सिमिलिरिटी को। अट्रैक्शन दिखा रहा है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन। उसने क्या मैम इसमें सिमिलिरिटी को दिखाया जा रहा है। किया? सिमिलिरिटी में यानी मैम इसमें यानी कास्ट और कलर नहीं दिखाया जा रहा है, दोस्ती किसी से भी हो सकता है। छोटे बच्चों की हाँ सही बोल रहा है। नहीं कराएंगे, वो कहाँ इतना सोचते हैं। अब उसने बनाया है, अपने जैसा भी बना सकता था, दो आंखों वाला बालों वाला दोस्त भी बना सकता था। अब लेकिन उसने इस तरीके का दोस्त बनाया, तो हो सकता है कि उसको लगता हो कि उसका दोस्त बहुत ज्यादा शैतान है, बहुत ज्यादा शरारतें करता है और उसको परेशान भी करता है। तो वो हो सकता है उसके सामने नहीं बोल पाता हो, कि वो उससे कभी दुखी भी हो जाता होगा कि उसकी शरारतों की वजह से, या फिर वो दोस्त उसका टिफिन खा जाता होगा, उसका सामान ले लेता होगा। दोस्ती है उनकी, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती होंगी जो उसको खराब लगती होंगी, जिसकी वजह से उसने दोस्त तो बनाया कि हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है, लेकिन अपनी जो उसकी दिल की ये सोच थी कि थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं उससे दुखी था, वो चीज उसने उसको काले रंग से बना के और थोड़ा सा भयानक बना के उसको दिखाया है। तो वो भी उसने वहां पर दिखाया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चीजें वो उसके सामने नहीं बोल सकता था या बता नहीं सकता था कि हाँ मैं इससे परेशान हूँ, तो उसने अपनी दिल की भड़ास जिसको बोलते हैं,
वो उसने कहीं ना कहीं उस फोटो में बना के दिखाई कि उसको बहुत ही खराब शक्ल का बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक चीज हो सकती है उसमें। यही एक चीज है कि आप जो है आर्ट में, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे भी, बड़े भी जब हो जाते हैं, हम अपनी कॉपी के लास्ट में ज्यादातर क्या होता है, ड्राइंग्स बनी हुई होती है। अब वो चाहे ड्राइंग्स कैसी भी बनाते हैं, हम कैसे चेहरे बना देते हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम उसका चेहरा बनाने लग जाते हैं, मतलब कॉपी के पीछे साइड पर हम ज्यादातर यही काम करने लग जाते हैं। तो छोटे बच्चे तो ये तरह की चीजें ज्यादा करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो चीजें वो बोल नहीं सकते उनके सामने, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को कहाँ करते हैं, अपनी कॉपी में बनाकर या फिर अपने नोटबुक में बनाकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है कि एक तरीके से सेल्फ एक्सप्रेशन का एक मीडियम भी है विजुअल आर्ट जो है। अगर आप चाहें, क्लास में बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे किसी बच्चे को, आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है वो चुप रहता है, बोलता नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देता, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एज अ टीचर उससे बोलें कि आप कोई भी ड्राइंग बनाइए। तो उसके दिमाग में जो चीजें होंगी, वो बोलता नहीं होगा, बताता नहीं होगा, लेकिन वो ड्राइंग में उन चीजों को दिखा, तो उसको समझने के लिए भी ये साइकोलॉजी में तो सबसे ज्यादा काम आती है ये चीज, कि अगर किसी को समझना है तो आप इनडायरेक्ट उसकी ड्राइंग देखिए, उसकी ड्राइंग से आप उसको काफी समझ सकते हैं। तो ये एक तरीके से एक हमारा जरिया हो गया है दूसरे को समझने का। अब जैसे एक बच्चा है, उसने ये ड्राइंग बनाई थी, तो ये ड्राइंग बनाने वाला बच्चा जो है, आप उसके बारे में क्या समझ सकते हैं कि क्या उसके दिमाग में था, वो खुश है, दुखी है, किस तरीके का है बच्चा? बताइए, बोलिए। अब जैसे ये बच्चा है, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हाँ। एक ने फैमिली की फोटो बनाई है, फैमिली की फोटो है। बताइए आप लोग, अब मैं सारा कुछ मैं ही बता देती हूँ, आप भी बोला करिए। मैम इसमें शायद फैमिली है, माँ बाप भाई बहन है। तो माँ बाप 2000। बेटा मान रहे हैं और बेटी पीछे कहीं छुटी हुई है। वो अपने आप को फील ऐसा हो रहा है कि माँ बाप मुझे नहीं मान रहे हैं, हम्म, भाई को ज्यादा मान रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, मैं पीछे छुटी हुई हूँ। हम्म। तो चार पांच दोस्त है, एक दोस्त टूट गया फिर। मैम किनारे बिल्ली भी अपने है। माँ बाप को दूर से देखकर खुश हो रही है। हाँ, लेकिन माँ बाप उनके खुश हैं। जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। अब ऐसा नहीं जैसे आपने भी बोला कि वो लड़की पीछे रह गई, लेकिन मुस्कुरा वो भी रही है, दुखी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल ये हैप्पी फैमिली है। आवाज में मैम क्लियरिटी नहीं है। मैम आपकी आवाज ही नहीं कुछ समझ में आ रही है। आज नेटवर्क मैम ये खुशी का आला नमूना है। हाँ, तो है इसमें मैम, दिखाई जा कहाँ पे रही है है, आप? यही ये हैप्पी फैमिली दिखाई जा रही है इसके अंदर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है अब मेरी? यस मैम। साफ आ रही है? हाँ, तो इससे हो सकता है थोड़ी बेटर क्वालिटी आए। तो ये तो हैप्पी फैमिली का नमूना हो गया। इसका मतलब बच्चा जो है वो खुश था जहनी तौर पर। अब एक बच्चे ने ये वाली ड्राइंग बनाई है, तो इस बच्चे की क्या सोच हो सकती है, क्या वो दिखाना चाहता है अपने बारे में, क्या सोचता है वो? मम्मा छोटे भाई को ज्यादा चाहती है, मुझे नहीं चाहती। अच्छा, और छोटा भाई भी बीच तो में बड़ा भाई लाइन हो, कभी कभी हाइट में लाइन छोटा भाई बड़ा हो जाता है, हो सकता है बड़ा भाई को नहीं चाहे। मम्मी बड़ा वाला भाई बहुत के साथ। बदमाश होगा इसलिए साइड में है। लाइन मैम ये एक परिवार यानी सड़क पे जा रही है और गर्मी यानी कि धूप, समर सीजन है और गर्मी धूप पड़ रही है, उससे वो परेशान लग रहा है।
ये जो है बीच में जो उसने लाइन बनाई है कुछ मतलब टूट फूट रहा है, कुछ टूटा हुआ है उसकी फैमिली में। उसने जो काली लाइन बनाई, ब्लैक लाइन, उससे वो ये दिखा रहा है कि उसकी फैमिली में टूटा फूटा है। तो वो दिखाने का नजरिया है। तो इसमें क्या दिखाना चाह रहा है कि माँ बाप जो है वो अलग रह रहे हैं, वो मम्मी के साथ रह रहा है और पापा अलग है। तो ये तो सीधा सीधा दिखा रहा है कि ब्रोकन फैमिली है। मतलब माँ, उसके जो माँ बाप हैं वो साथ में नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं। अच्छा, वो वो माँ माँ के साथ है, डिवोर्स दे दिया मैम, भाई है हाँ, दोनों। वो माँ के साथ रह रहा है बच्चा, और जो उसके पापा जो है वो अलग रह रहे हैं। तो ये उसको भी दिखाता है। तो एक तरीके से इसकी पेंटिंग है। अब जो बच्चा ये बातें उसके दिमाग में घर में देखता होगा सारी चीजें, तो वो अपने आप को लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन जब टीचर ने मौका दिया ड्राइंग बनाने का, तो वो बता, उसको समझ में आ गया कि हाँ, जो उसके दिमाग में था उसने वो बना दी ड्राइंग में। तो टीचर को थोड़ा सा समझने में आसानी हो गई कि बच्चा जो है वो किन हालात से गुजर रहा है। तो एक तरीके से ये चीजों से टीचर जो है वो बच्चों को बेहतरीन जानने का मौका भी मिल जाता है उसको, जैसे इस केस में है। तो ये एक नमूना हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये कहलाता है सेल्फ एक्सप्रेशन। चाहे छोटे हों या बड़े हों, तो वो उनकी जो ड्राइंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो भी चीजें चल रही होती हैं वो उसको अपनी ड्राइंग में दिखाते हैं। तो उनको समझना बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि विजुअल आर्ट जो है एक तरीके से सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीके से फॉर्म है, कि अपने आप के बारे में बताने के लिए दूसरे इंसान को समझने में ये काम आता है। अब दूसरा है विजुअल आर्ट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एप्रिसिएशन, मतलब मुशाहिदा और तारीफ के लिए बसरी आर्ट। अब ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन को हमने साथ में लिया है। अब जैसे आपने फोटो देखी होगी, ये फोटो किसकी है? ये एक गांव का एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है। तो अगर आपने इस तरीके की कोई विजुअल आर्ट तैयार की है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि आपको इसके अंदर दिख रहा है कि कहाँ पर घर है, कहाँ पर विंड मिल है, कहाँ पर पेड़ है, जानवर कौन कौन से हैं, नदी है तो कैसी है, कौन कौन सी खेती बाड़ी हो रही है, तो वो भी उसमें दिख रहा है। तो विजुअल आर्ट जो है एक तरीके से जरिया किस चीज का है? ऑब्जर्वेशन का भी एक जरिया होता है, कि आप मुशाहिदा करने में बहुत काम आता है। अब जैसे टीचर ने ये बना के ले गया क्लास में, और बच्चों से कहा कि इसको देखकर बताइए कि आपने इसमें क्या क्या चीज बात करने लगे और फिर सवाल पूछने लगे, तो उतना आसान नहीं हुआ। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इससे ज्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे हम अगर मैथ वगैरह पढ़ा रहे हैं ऐसे बच्चों को मैथ बना के ले जाएं। अब इसमें क्या है, उन्होंने एक तरफ तो ऑब्जर्व कर लिया, मुशाहिदा हो गया कि ये चीजें हैं। तो इससे क्या होगा, वो आगे इन चीजों की तारीफ भी कर सकते हैं, मतलब एप्रिशिएट कर सकते हैं कि हाँ, एक गांव में इतनी सारी चीजें होती हैं और वो इस तरीके से होती हैं कि जो विंड भी है वो थोड़ा सा घरों से दूर होती है, पहाड़ होते हैं उस तरीके से होते हैं, और जो परिंदे वगैरह है उस तरीके से होते हैं, घरों के आगे गाय भैंस पाल रखी होती है। तो जो हमारे सराउंडिंग को एप्रिसिएशन है, उसकी तारीफ करने का मौका भी हमें विजुअल आर्ट देती है। तो जब हम उसको देखते हैं गहराई से, तो हम चीजों को समझ पाते हैं, और उनको आगे के लिए हम ऑब्जर्व भी कर पाते, एप्रिशिएट भी कर पाते हैं कि हाँ, हमारे आसपास ये चीजें हैं। तो ये तो हो गया, एक नमूना हो गया इसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एसएसटी में ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने में, ज्योग्राफी में। तो ये क्या है, ये एक तरीके से किसी का, शुरू में किसी ने जिसने मैप बना दिया, वो एक नमूना बना दिया, उसने विजुअल आर्ट। अब ये जो है, अगर हमें पूरे कंट्री को समझना, वो सॉरी पूरे अर्थ को समझना है कि अर्थ पर कौन सी चीज कहाँ पर है, ग्लोब के थ्रू हम समझ सकते हैं उसको, कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कितना पानी है, कितनी जमीन है। अगर वो चीज अगर हम समझना चाहते हैं, तो वो हम ग्लोब के जरिए से समझ सकते हैं। तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर है
वो ग्लोब को देखकर हमेशा पक्की होती जाती है। अब हमें पता चल गया कि इंडिया जो है वो किस साइड पर है, अफ्रीका किस साइड पर है, अमेरिका किस साइड पर, सारे कॉन्टिनेंट किस किस तरफ है वो हमें पता चल जाते हैं। तो हम एक तरफ तो उनको उनका मशाहिदा आसानी से कर सकते हैं, उसके बाद जो है हम उसको अपनी मतलब कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जमीन जो है उसकी बनावट कितने अच्छे से है, उसमें पानी किस किस तरीके से है और कहाँ पर है, और जमीन कहाँ कहाँ पर है, तो हम उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर सकते हैं। तो जहां पर भी हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं वहां पे एप्रिसिएशन अपने आप ही आ जाता है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। तो विजुअल आर्ट जो है वो एक तरीके से हमें इस चीज का भी मौका देता है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल करके बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो मजबूत कर सकें। और ग्लोब जो है वो हम बहुत आसानी से सब लोग जो है वो यूज करते ही हैं ग्लोब का इस्तेमाल। फिर जैसे अगर हम, ये तो एसएसटी की बात हो गई, अगर हम कोई भी वर्किंग मॉडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स जो है वो कैसे सांस लेते हैं, अगर हमने उसका मॉडल बनाया, एक तरीका था हम सीधा बता दें ब्लैक बोर्ड पर बनाकर कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हमने दो गुब्बारे लगाए, एक बॉटल ली, फिर हमने उसमें फुलाकर दिखाया है कि हम जब सांस लेते हैं तो ये गुब्बारे फूलते हैं और जो नीचे की जमीन है वो नीचे चली जाती है, फिर जब हम एक्सेल करते हैं तो वो वापस आ जाते हैं। तो वही चीज अगर हम मॉडल के जरिए बना रहे हैं तो बच्चे इस चीज को बारीकी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। उनके दिमाग में क्या होगा कि वो इसको वो रिलेट कर पाएंगे, खुद सांस लेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे थे जो हमें उस मॉडल में दिखे, तो ऑब्जर्वेशन वहां पर हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो उस प्रोसेस को एप्रिशिएट कर सकते हैं कि हम इससे क्या है कि हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, अगर हम सांस ना लें तो हम मर जाएंगे, लंग्स का कितना अहम रोल है हमारी जिंदगी में, वो इस चीज को समझ पाएंगे। तो साथ में पहले तो ऑब्जर्वेशन भी है और फिर साथ में एप्रिसिएशन भी है, मतलब हम पहले चीजों को देखें फिर उनको समझ सकें कि उनका हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल है। तो विजुअल आर्ट जो है वो एक तरीके से हमें मतलब खुद को बताने का मौका भी देती है कि हम सामने वाले इंसान के सामने अगर हम कह नहीं पा रहे हैं कोई चीज, हम उसको अपनी ड्राइंग या पेंटिंग के जरिए बता पाए। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अलावा हम ऑब्जर्वेशन की जो पावर है वो भी हमारी जो है वो निखरती ही है विजुअल आर्ट से। तो विजुअल आर्ट जो है वो उसके हर तरीके से कुछ ना कुछ फायदे ही हैं, ऐसा नहीं है कि नुकसान है। अब जितने भी टीचिंग एड जो बनाए जाते हैं वो ज्यादातर इसी बेस को रख के बनाए जाते हैं कि उसमें ऑब्जर्व करने लायक कुछ हो, फिर ऑब्जर्व करने के बाद वो हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ी है चीज वो उसमें होनी चाहिए। तो ज्यादातर टीचिंग एड्स जो है वो यही खास मकसद को देखकर बनाया जाता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो हम इस तरीके से विजुअल आर्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पढ़ाने में। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल हो सकता है ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन का, विजुअल आर्ट का? वाइंड एनर्जी। अगर हमने विंड एनर्जी का मॉडल बना दिया, विंड मिल बना दी है हमने, तो वो विंड मिल जो है वो हमें मदद कर सकती है कि हम उस प्रोसेस को समझें और उस प्रोसेस को समझने के बाद हम उसमें अप्रिशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है, वो कितनी मेहनत से बनकर और कहाँ कहाँ से होकर आती है वो, तो उस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। अगर हम एसएसटी की बात करें तो उसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? बताइए। मैम वाटर रिसोर्सेज, जंगल। वाटर रिसोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, कैसे दिखाएंगे कि बच्चे ऑब्जर्व भी करें और अप्रिशिएट भी करें? मतलब जो फार्मर होते हैं वो किस तरह से सिंचाई करते हैं, हर जगह अलग अलग उसका मतलब सोर्सेज होता है या तरीका होता है। हाँ,
तो आप इसमें एक कहीं पे है कि अगर कहीं पे नहर से तो कहीं पे नदी से कहीं पे और बांध बना के या तालाब खोद के इस तरह से वो अपना पानी को जो है जमा करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर जैसे हम उसके नमूने दिखा सकते हैं बनाकर, हम उसका मॉडल दिखा सकते हैं बनाकर। तो हर तरीके से क्या होगा कि टीचिंग जो है वो आसान होती जाएगी और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। जितने लेवल्स पर विजुअल आर्ट इस्तेमाल होता है उतने ही लेवल पर आसानी हो जाती है कोई भी कंटेंट जो है उसको पढ़ाने में। तो ये हमें हर तरीके से मदद करती ही है विजुअल आर्ट जो है। तो इसका जो रोल है वो काफी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यही नहीं, विजुअल आर्ट का अब आपको मतलब ये समझ आ रहा होगा कि टीचिंग में ये सिर्फ ड्राइंग बनवा देना या पेंटिंग करवा देना नहीं है। ये उससे भी आगे बढ़कर है कि आप अपनी कोई भी पढ़ाने के लिए किसी भी मवाद को कितने अच्छे ढंग से या फिर कितने अच्छे तरीके से आप उसको समझा समझा पा रहे हैं सामने वाले को। तो वो उसमें बहुत चीजें आ जाती हैं। तो विजुअल आर्ट जो है वो उससे भी बढ़कर है सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग से ही। तो मॉडल्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सारे इसको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जो सामने वाला ऑब्जर्व कर सके, उसकी बारीकी को समझ सके। उस बारीकी को समझाने के लिए ही उसको इस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन या विजुअल आर्ट कहाँ से आएगा? लैंग्वेज का है कोई यहाँ पर? बताइए। आप लोगों ने अभी टीपी वगैरह वो स्कूल लेसन प्लान वगैरह बनाए थे, सब चीजें की थी, कुछ किया था इस्तेमाल इनका? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? आ रही है आवाज में। दिमाग बंद है सबके? आज चल नहीं रहे हैं दिमाग? क्या बोले? लैंग्वेज में ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन वाली जो चीज है विजुअल आर्ट की, वो एप्लीकेबल है या नहीं? पहले तो ये सोचिए कि हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कहाँ हो सकता है? बताइए, कहाँ हो सकता है लैंग्वेज के अंदर? लैंग्वेज वाले बता सकते हैं ये। लिटरेचर वाले बोलो भाई, लिटरेचर कौन कौन है? हिंदी लैंग्वेज वाले या उर्दू लैंग्वेज वाले, वो बताएं वहां पर ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन कहाँ पर है, उनके कंटेंट में कहाँ से आता है? कौन सा कंटेंट ऐसा है उनका जिसमें आता है ये? थोड़ा सोचिए, सब चीजों के जवाब हैं। A small model of the art. क्या चीज? मैम अगर कोई लिटरेचर में कोई अगर कहानी हो, नॉवेल हो, तो उसमें तो हम उसके किरदार को दिखा सकते हैं ना विजुअल आर्ट के थ्रू। हम्म हाँ, किरदार दिखा सकते कोई हैं अगर उस किरदार की अगर कुछ खासियत है उसकी शख्सियत में। जी अगर कोई दास्तान है या नॉवेल है या कुछ इस प्रकार है उर्दू लिटरेचर में, तो उसको हम मैं विजुअल मिसाल आर्ट्स के में भी तौर पे एक दिखा सकते ईदगाह एक चैप्टर है, ईदगाह। ठीक है, उसको आर्ट के जरिए यूं ही कहानी को बता सकते हैं कि दो बच्चे गले मिल रहे हैं और ईदगाह की तस्वीर कशी की जा सकती है। तो सुनेगा तो वहां पर भी वो ऑब्जर्व कर सकता है। फिर उसका कैरेक्टर में क्या अच्छाई है तो वो उसको अगर अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का सोच रहा है तो वो भी एप्रिसिएशन है। तो वहां पर भी ये ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन काम आता ही है। अगर हम लिटरेचर में किसी कैरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर भी ये चीज एप्लीकेबल है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि हर जगह अगर आप अपनी पढ़ाई में बारीकियों को लेके चल रहे हैं तो वो बारीकियां ही ऑब्जर्वेशन बन जाती हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो। जरूरी नहीं है कि हम रंग बिरंगी ड्राइंग बनाएंगे तभी जाके ऑब्जर्वेशन होगा, नहीं। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज इस्तेमाल की है जिससे सामने वाला उस चीज को बारीकी से समझ रहा है तो वहां पर भी हमारा ऑब्जर्वेशन और एप्रिसिएशन जो है वो आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
कि जो हमारा विजुअल आर्ट है उसको हम कैसे सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे जो है बच्चों की जो मुशाहिदा करने की जो पावर है उसको भी अच्छा कर सकते हैं, और वो चीजों की फिर तारीफ कर पाएंगे। जब वो उनको बारीकी से समझ पाएंगे तो वो चीजों की तारीफ कर पाएंगे। तो ये इसकी 3 खासियतें होती हैं जिनका इस्तेमाल एजुकेशन में होता ही है।